आप लोग भी सोचते होंगे क्या इतने लोगों की नौकरियां भोले बाबा लगा देता है, शिव लगा देता है? किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेहनत से पढ़ाई को 4 गुना करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक पति का जॉब पुलिस में लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। कोई और नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलता। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवादिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार हो शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना, किस मंजिल तक लेकर जाओ, वो निर्णय कर। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक पत्नी को संतान नहीं है, औलाद नहीं, और पत्नी ने सुन ली टीवी पर कथा, पत्नी को परिवार के लोग बांझ कहते, निसंतान कहते, ताना देते। पत्नी ने कथा सुनी और एक दिन पति से कहा कि अपन दोनों इस कथा को टीवी के सामने आसन लगाकर सुनते हैं। पति कहता है क्या होगा उससे, क्या तुझे औलाद हो सकती है कथा सुनने से? पत्नी कहती है सब लोग कह रहे हैं कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, आसन लगाकर अगर सुन ली जाए तो बाबा देता जरूर। पति ने कहा ऐसा ना जाने कितना महाराज पड़ा है जिंदगी में, टीवी खोलोगे ढेर महाराज मिलेगा, सब महाराज अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, क्यों माथा कपच्ची करती है, क्यों माथा पच्ची करती है? पत्नी ने अपने पति को कसम दे दी, 5 साल तुमने इलाज करवाया, 10 साल तक जगह जगह जाकर माथा टिकवाया, गोदी भरवाई, नहीं हुई। 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, पर औलाद का सुख नहीं आया। अब ये महाराज टीवी पर आया है तो एक बार करने में जाता क्या है। दोनों आसन लगाकर बैठ गए, कथा सुनी। पति के मन में आ गया कि कल से अपन शंकर जी के मंदिर चलेंगे। और सुन,
एक सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढते हैं। गांव के बाहर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ ढूंढकर पति और पत्नी दोनों ने लाकर शंकर जी को लोटा जल चढ़ाते और विश्वास शिव जी पर करा और पत्नी के कमर में बांधी। 17 साल के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपतिनाथ का व्रत करा और 17 साल के बाद उनको लड़का हुआ। पत्र है अनिल खंडू पांडवी भील, धर्मपत्नी अनीता अनिल पांडवी, गांव नरहणा नरहणा अजनदे खुर्द, तहसील सिंध खेड़ा, जिला धूलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बच्चा आया हो तो उसको लेकर आ सकती हैं। हाँ लिया उसको लिया। हम भील जाति के हैं। 17 साल हो गए थे शादी को। हम देवता भगवान को नहीं मानते। गुरुदेव पति के कहे अनुसार पति पत्नी में झगड़ा हुआ और शिव की कृपा से 17 साल के बाद मेरे घर में लड़का हुआ। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। 17 साल के बाद 17। कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, 3 बच्चों वाली। फोटो हो तो आस्था चैनल वालों से मैं कहूंगा एलईडी पर भी दिखाएं और आस्था चैनल वाले टीवी पर भी। कल हमने कथा में कहा था कि एक महिला कुबेरेश्वर धाम पर अड़ गई कि मुझे तो इतने साल शादी के हो गए, मुझे तो बाबा को संतान देना ही पड़ेगा। वो घर ना जाए। एलईडी पर आप लोग देखेंगे 3 बच्चों को, ब्रह्मा विष्णु महेश 3। इतना पीछा पकड़ लिया उसने, आखिरी में 2 दिन तक वो धाम से ना जावे। सूचना मिली, हम गए, बोला जी तू अपने घर जा, बाबा से प्रार्थना कर। नहीं, अब तो मुझे 3 बेटे चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमको क्या मालूम था कि कुबेरेश्वर बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। 1.5 साल बाद वापिस आई और 3 बेटों को लेकर आई जो उसने गोदी में दिया। 3 शिव तत्व है। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया गे, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यार करो शिव से भी तो 4 गुना ज्यादा करो कि मेरा महादेव बैठा बैठा। कुबेरेश्वर धाम जाओ, थोड़ी देर एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण करो। बोलो उसको।
जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने दिल, तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी प्रशासन ने, वहां के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया है और पूरी चाकचौंध व्यवस्था की। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। ये दिखाया गया, अच्छाई दे, श्रेष्ठता दे। कई लोग कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ ना ना ना, अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्यता हो, ये सामर्थ्यता। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी। दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे, ओ साकरी वाले बोलो जल्दी से, दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। राह बस का कुछ नहीं है। घर आजा छोड़कर कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही मान। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन,
छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। 4 गुना लोन लिया है ना, मेहनत करें। जीवित रख सकते हो मगर को, मछली को, जलचर को। पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा, मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से, हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा, जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता, मैं पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूंगा। मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की। इनके लिए किससे पूछें? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या ये संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे, जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं, पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ दे तुम्हें? कैसे औलाद हो जाएगी? 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव का शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी
काशी नगरी आई हूँ। शंभो। गंगा में सुना है हमें ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमें ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले,
मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। गोरा है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गोरा है काशी नगरी आई
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई, मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम मूल है। किस्मत को बदलने के लिए मेहनत की बहुत जरूरत है। दो चीजें रख लो संभाल के, एक शिव की आराधना करो, दूसरी मेहनत करो। शंकर जी की आराधना करो और मेहनत। तारकासुर के 3 बेटे थे। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के 3 पुत्र थे। 3 बड़े विचित्र थे। तारकासुर के ये 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ब्रह्मा जी से इन्होंने वर भी प्राप्त कर लिया था। हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे। ये वर ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। पर इन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग पुरियों को मांग लिया, अलग अलग प्रदेशों को मांग लिया। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी भी अपन तीनों एक जगह पर एकत्रित ही नहीं है। तीनों इकट्ठे हुए कि मरे। इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं। ठीक है, केवल तारकासुर के 3 बेटे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो तीनों मर जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ही नहीं 3, एक लोभ, दूसरा हमारे भीतर काम, और तीसरा गलत दृष्टि। हमारे भीतर जब ज्यादा लोभ जागृत हो जाता है, ज्यादा लोभ बढ़ जाता है, तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं। पाप का कोई बाप है तो उसका नाम लोभ ही है। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में एक व्यक्ति ने खड़े होकर, एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया कि पाप के बाप का नाम क्या है। महाराज जी बोले मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चा आया और बच्चे ने कहा महाराज जी मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, मुझे सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा।
फिर दूसरा दिन निकल गया। उसी प्रवचन में एक वेश्या आकर बैठती थी। उसने महाराज जी को निमंत्रण दिया कि महाराज जी, आप जब रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर के रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है। आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय में पड़ जाएंगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। आज तक कोई संत मेरे वेश्यालय में नहीं आया, पर आप करुणा करेंगे तो मेरे जैसी वेश्या का भी कृतार्थ हो जाओ, कल्याण हो जाए। महाराज जी ने मना करा, तू पागल हो गई है, मैं इतना बड़ा संत और एक वेश्या के घर जाऊंगा? कभी नहीं। महाराज जी मंदिर से आ रहे थे, वेश्या दौड़कर उनके चरणों में चली गई। वेश्या ने दौड़कर चरणों में जाकर प्रणाम करा, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, आप मेरे वेश्यालय में प्रवेश करिए, आप आइए मेरे वेश्यालय में। पागल हो गई है जो मैं तेरे वेश्यालय में जाऊंगा? मना कर दिया। वेश्या ने खूब विनय करी, खूब विनती करी, नाक रगड़ ली, पर महाराज जाए ना। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला, उसमें से 2 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में दिए। महाराज एक बार तो कृपा करो। महाराज जी ने कहा, इतना समय नहीं मेरे पास कि तेरे दरवाजे पर जाऊं, पर तू इतनी विनती कर रही है तो जल्दी चल, फिर मुझे दूसरा काम है। 2 500 के नोट जेब में रखे, महाराज जी वेश्यालय में पहुंच गए। वेश्या ने उनके लिए आसन लगाया, बाबा बैठिए। अंदर से भोजन की थाली लिया, भोजन भी बनाकर रखा। वेश्या ने कहा, बाबा ये भोजन आप करिए। बाबा बोले, एक तेरे वेश्यालय में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन और वेश्या के घर का भोजन खाएंगे? कभी नहीं हो सकता। व्यर्थ की बातें मत करो, अब हमें जाना है। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने कहा, लाओ थोड़ा सा प्रसाद पा लेते। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, भाजी में लगाया। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से रोटी नहीं खिलाई है महाराज। हे वेश्या, हम तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं? ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 10 500 के नोट निकाल के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा भाजी में लगाया और भाजी में लगाकर महाराज को मुंह में देने से पहले रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर रख दिया। वेश्या ने एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज ने कहा, पागल हो गई है, एक संत को थप्पड़ मारती है? वेश्या ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ नहीं मारा तो ये क्या करा? मेरे गालों पर 5 उंगलियां नजर आ रही है तेरी। वेश्या कहती है, ये थप्पड़ नहीं महाराज, एक बच्चा रोज प्रश्न करता था आपसे कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, ये बक्से चल रहा है, आवाज आ रही है? लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप वैसा वैसा करते। मैं जैसा करता, एक लोभ, एक लालच व्यक्ति से पाप करवा लेता।
लालच। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। और तारकासुर के ये तीनों पुत्र हमें सीख देते हैं कि ये तीनों जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो शंकर जी ने इनको मार दिया। लोभ, काम, अपने भीतर काम जागृत हो जाए और लोभ जागृत हो जाए, और तीसरे नंबर पर हमारी निगाहें बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुम अंतिम छोर पर आ गए, तुम्हारा संहार निश्चित निश्चित। व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, मतलब मरना है। और मत पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है लोभ से बचना। अपने भीतर काम उत्तेजना जाग रही है, काम से बचना, गलत दृष्टि से बचना। ये निगाह, ये नेत्र किसी देवता के 3 नेत्र नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र भगवान के दिखा रहे हैं। पहले नेत्र से अपने आप को देखो, दूसरे नेत्र से संसार को देखो, और जब ये तीसरा नेत्र खुलता है जिससे आप दूसरे की बुराई देखते हो, तो अपना किया गया सारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। 3 नेत्र, ये 3 नेत्र हमको बता रहे हैं कि केवल शिवजी के 3 नेत्र नहीं, आपके हमारे सबके 3 नेत्र हैं, जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं, और एक नेत्र व्यक्ति का बीच में होता है, इसी नेत्र के साथ वो हर व्यक्ति की बुराई देखता है, अच्छा नहीं देख पाता, श्रेष्ठ नहीं देख पाता, वो बुराइयां देख रहा है, बेकार देख रहा है, बुराई। अच्छा करा मैंने करा, बेकार हो गया। शंकर के सिवा किसी के नहीं, आप शंकर से चिपके हुए हो, आप शंकर के हो, शिव के। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों बहुत उपद्रव करने लगे, बहुत उपद्रव करने लगे। तब शंकर भगवान स्वयं पशुओं के पति बने। शिव जी का नाम पशुपति नाथ, स्वयं
शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य अस्त्र दोनों का वर्णन। आपने और हमने कोई इतना बड़ा तप नहीं करा कि हम भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर। राम जी ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। पर आज कली काल में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर ले और किसी पर छोड़ दे। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्राप्त करा, उसके बाद किसी ने प्राप्त नहीं करा। तब कली काल में वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आप पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर 5 सोमवार के व्रत कर कर, पशुपति व्रत कर कर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता था जो राम और भगवान कृष्ण के पास में थे, उतना ही बल पशुपति व्रत। आनंद खेड़े, तहसील जिला धुलिया। मेरा बेटा कहीं अगर बैठे हों सो छाया महेंद्र बारी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा केतन कुमार महेंद्र बारी 2021 से सरकारी पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान तारकासुर के 3 बेटों को शंकर भगवान समाप्त कर देते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। शिव आनंद के साथ विराजमान हो जाते हैं। समय आता है, आगे वर्णन आया, भगवान नरसिंह को जो क्रोध आया, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को अपने पंजों में दबाकर ले जाकर अलखनंदा नदी में डाला। शिव जी का नाम सरम्भेश्वर महादेव है। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफें आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, अपने को लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा चल रही है या घर में तकलीफें ज्यादा चल रही है, तब 1 लोटा जल, 1 लोटा जल घर के अंदर, रसोई घर में, कहीं पर भी उस जल को रखकर उस कलश, जो लोटा है कलश है, उस कलश पर हल्दी और कुंकू का 1-1 बिंदी उस कलश पर लगा लेना। 1 लोटा जल भर लिया, भरकर अपन ने कहीं रखा, उस पर हल्दी और कुंकू की 1-1 बिंदी लगाकर हाथ में लेकर, उल्टा हाथ उस पर रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर वापिस वो जल लेकर शंकर के मंदिर में शंभेश्वर महादेव के नाम से अगर जल समर्पित कर देते हैं तो घर में कितना भी क्लेश मच रहा हो, 15 से 20 मिनट में शांति मिल जाती। शंभेश्वर महादेव हमारे भीतर के क्रोध को, हमारे भीतर की अभिमत्ता को,
हमारे घर की अशांति को समाप्त करता है। श्रम्भेश्वर कौन से महादेव है? जम के बोलो जरा, श्रम्भेश्वर महादेव। बोले श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव हमारे घर की अशांति को, हमारे घर के दुख को, हमारे घर की तकलीफों को, हमारे घर के क्रोध को समाप्त कर। शिव करते क्या? शंकर का डमरू का जो नाद है वो जीव को दुख से दूर करना, दुख से। वो कहते हैं ना कि तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम ब्रह्मा जी को लाना, 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 मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जान में।
जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। तेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जात में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारी जात में। तुम राम जी को लाना, तुम सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जात में। आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जात में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जात में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जात में। महादेव दिल से बाबा से बात करिए, अपने हृदय से अपने बाबा को अपने मन की बात कहिए।